हेलो दोस्तों, बीए सेमेस्टर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एजुकेशनल बीए सेकंड सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका पेपर कोड है EDU 104। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन में शिक्षा के कितने पद हैं? तो दोस्तों कितने पद हैं? 10। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वैदिक काल में बालक का गुरुकुल में प्रवेश होता था। तो यह कब होता था दोस्तों? 8 से 12 वर्ष की आयु में। तीसरा क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या थी? तो यह कौन थी दोस्तों? संस्कृत भाषा थी। चौथा है, वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र था। तो यह कौन सा था दोस्तों? तक्षशिला। पांचवा है, बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो पहला, बौद्ध संघों और मठों में, बौद्ध विहारों में, संघाराम में, उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों इसका चौथा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर छठा है, वैदिक काल में रुद्र कहलाते थे। तो कौन कहलाते थे दोस्तों? 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र रुद्र कहलाते थे वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? तो यह सामनेर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बौद्ध शिक्षा की भाषा थी। तो कौन थी दोस्तों? पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिक्षु कहाँ रहते थे? तो यह कहाँ रहते थे दोस्तों? संघों में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है पाटलिपुत्र। ये बौद्ध शिक्षा। 11वां है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था धार्मिकता की भावना, सामाजिक कौशल में वृद्धि, चरित्र का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो उसका दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 12वां है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था यह चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कार कितने हैं? तो दोस्तों ये कितने हैं? 16 हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिस्मिल्लाह क्या है? तो इसका बिस्मिल्लाह शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म है। आइए दोस्तों इसका 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम है। तो यह किस माध्यम से होता था? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो यह कैसा उद्देश्य था? इस्लाम धर्म का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी। कौन सी उपाधि दी जाती थी दोस्तों? आलिम की। क्वेश्चन नंबर 18, मदरसा का संबंध था। तो ये किससे था दोस्तों? उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1813 में भारतीय मूल के समाज सेवक थे। तो कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। 20वां है, द एशियाटिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो ये किसने लिखा था दोस्तों? विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड मैकाले को। क्वेश्चन नंबर 22वां है, यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र है वुड की घोषणा पत्र के संबंध में। यह किसने कहा था? तो यह लेम्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वुड का घोषणा पत्र आया। तो यह कब आया था दोस्तों? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1902 में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या थी। तो ये कितनी थी दोस्तों? 5 थी। तो और ये इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, तो इन विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय सदस्य थे? तो ये कितने थे दोस्तों? 2 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के गुणों में सम्मिलित था। तो कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, स्थानीय बोर्डों की स्थापना, सभी वर्गों एवं जातियों को शिक्षा, ये सभी।
दोस्तों इसका चौथा सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, यह कब हुई दोस्तों? 20 जुलाई 1965 को। क्वेश्चन नंबर 28 है, धारा 45 संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सभी, तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जॉर्ज पंचम भारत आया था, यह कब आया था? 20 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेसिक शिक्षा योजना जाना जाता है, तो वर्धा शिक्षा योजना के नाम से, बुनियादी शिक्षा के नाम से, पहला एवं दूसरा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा से। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुनियादी शिक्षा का संबंध है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा की योजना कब प्रस्तुत की थी? यह कब प्रस्तुत की थी दोस्तों? 1938 में। आइए इसका 35वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, तो यह कब हुआ था दोस्तों? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, 10, 2 और 3, 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना किसके आयोग ने दिया? तो यह किसके आयोग ने दिया था? राधाकृष्णन आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, राधाकृष्णन आयोग का प्रतिवेदन विभाजित था, तो यह कितने में था? 18 अध्यायों में। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में विश्वविद्यालय थे, तो कितने थे दोस्तों स्वतंत्रता के बाद? तो लगभग 25 थे। 39 है, त्रिभाषा सूत्र को अंतिम रूप किसने दिया? तो यह कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का संरचना था, 5 + 4 + 3 + 4, और इस नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह के कस्तूरी रंगन, और यह कब पेश हुआ था? 29 जुलाई 2020 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो यह 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव दिया, तो यह किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, माध्यमिक शिक्षा का आयोग जाना जाता है, तो यह मुदालियर के लिए, मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, पहला एवं दूसरा, इनमें से कोई नहीं, तो यह इसका तीसरा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है, प्रौढ़ शिक्षा, नारी समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा की दशा में सुधार, और ये सभी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।